सुबह सुबह अपने स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए लोग पार्क में होते हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के स्वास्थ्य की चिंता भी होनी चाहिए कि नहीं। हम जानेंगे लोगों से और कुछ लोग हमारे साथ हैं बात करने के लिए। आप ही बताइए, पहले तो स्वागत है आपका। शुक्रिया, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। आप ये बताइए कि आप अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, इतना तेजी से आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, मतलब क्या खिलाड़ी हैं आप? सर आई एम ए हेल्थ फ्रीक। मैंने अपनी जिंदगी में चाय कॉफी सिगरेट और दवाई आज तक खाई नहीं, और खेलना 70 साल से छोड़ा नहीं। खाना पीना मेरा इतना बढ़िया है कि कभी स्वास्थ्य खराब नहीं होता। अच्छा चलिए, आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है, इसका मतलब देश के स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी को है और हमें भी है। हम भी जितने हमारे साथी लोग हैं उन सबको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं सेहत के बारे में। तो देश के स्वास्थ्य कैसा चल रहा है? इससे बढ़िया नहीं चल सकता, इससे बढ़िया नहीं चल सकता। और जब तक मोदी हैं ये बढ़िया होता जाएगा। अच्छा, क्या पसंद है आपको मोदी जी की, मतलब क्या कर दिया उन्होंने कि इतना मतलब दीवानगी दिख रही है पूरे देश? साहब इतना मेहनती आदमी, इतना कर्मठ इंसान, इतनी सुचारू से चलने वाला इंसान आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, ये कह रहे हैं लोग फंसा दिया गया इनको। मैं तो लड्डू बांट रहा हूँ लड्डू बांट रहा हूँ। ऐसा आदमी तो ये तो आज से 2-4 साल पहले जेल में होना चाहिए था। इससे झूठा इंसान जिंदगी में देखा नहीं। क्या ना दिखेगा। कितने झूठ बोलता है वो। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, किसी के सहायता नहीं लूंगा, ना किसी को दूंगा। अभी बारी कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गया, पहली सरकार बनाई थी, अब भी वही कर रहा है। लालू को जिसको भर भर के गालियां देता था, सोनिया गांधी के लिए बोलता था इसको अरेस्ट करो, शीला दीक्षित को अरेस्ट करो, आज उनकी गोदी में बैठा हुआ है। इस आदमी का क्या भरोसा है, सिर्फ सारी अपनी इसके लिए, गद्दी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अच्छा, 100 करोड़ का जो घोटाला है उसके बारे में बताइए, क्या है, मतलब किया है या ऐसे ही, मतलब ईडी एजेंसियां? बिना किए ईडी पागल है जो इसको अंदर करेगी। ईडी अंदर कर ही नहीं सकती किसी को जब तक उसके पास सबूत ना हो। तो कोर्ट में भी कोर्ट कहाँ दिया, इसको दे दिया ना, 6 दिन की और रिमांड दे दी। अब ये अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। और ऐसा आदमी अंदर ही चाहिए। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि ये तो जानबूझ करके फंसा दिया गया, और आम आदमी पार्टी खास करके कह रही है, कांग्रेस पार्टी कहेगी, उसके बाद चारा क्या कहेगी वो तो। सारे महा झूठी पार्टी, महा निकम्मी पार्टी, महा रिश्वतखोर, जो बोला इसलिए आया कि मैं करप्शन के अगेंस्ट हूँ, उसके वही करप्शन में लिप्त हो गया ये। आपने दिल्ली की राजनीति देखी है, बहुत पहले से देख रहे हैं, आपको लगता है कि अब देश को किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा? इस वक्त सर ईमानदार पॉलिटिशियन की जरूरत है। इनके पॉलिटिशियन जो इतने लंबे चौड़े जो इनको पर्क्स मिल रही है ना, ये सब बंद कर देनी चाहिए। ये बंद कर देंगे तो और पॉलिटिक्स में फिर वही आएगा जिसे सेवा करने का शौक है। अच्छा ठीक है, बाकी आप बताइए कि ये जो कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं? देखो जी, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। राजनीति पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करता। अच्छा, फिर भी मतलब देश के स्वास्थ्य की तो चिंता होगी ना आपको? की चिंता है तो भारतवासियों ने मोदी जी को चुना है, पहले कांग्रेस को चुना था, अब मोदी को लिया है, यही कि आप बैठो और देश का विकास करो। सब अपने अपने तरीके से विकास कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली कहे हैं कि भाई मोदी ने ज़्यादा कर दिया, कांग्रेस ने कम करा, ये सब की अपनी अपनी कैपेसिटी है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, इसलिए पॉलिटिक्स, इसीलिए नहीं, देश की चिंता तो होनी चाहिए ना। चिंता है ना, तभी तो हम वोट देते हैं, सोच समझ करके देते हैं। तो आपकी बात जो तो माहौल कैसा है, मतलब ठीक ठाक है देश का? नो कमेंट्स। नो कमेंट। हाँ, लेकिन जो भी है अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, अच्छा क्या चल रहा है, जरा यही बता दीजिए। अच्छा चल रहा है ये है कि अभी और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो इसलिए अच्छा चल रहा है। बस अगर विकल्प होता तो चेंज होता। चेंज हर 5 साल में चेंज होता ही है। मिलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। सेहत की चिंता हर किसी को है, और यही वजह है कि जब इस पार्क में हम हैं तो हर कोई अपने अपने नज़रिए से अपने शरीर को फिट रखने के लिए प्रयास कर रहा है। ये एक योगा क्लास है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को योगा की जो ट्रेनिंग दी जाती है, खास करके हेल्थ को ठीक करने के लिए, जो कराती हैं उन्हीं से बात करें। आपका नाम क्या मैम? सुमन जी, क्या करा रही हैं आप यहाँ? योगा सेशन चल रहा है हमारा लाइव। वैसे हम ऑनलाइन क्लास देते हैं, और सैटरडे संडे में हम कंफर्टेबल देखकर अपने मतलब यहाँ पर आते हैं तो काफी अच्छा लगता है। तो क्यों, इसकी क्या जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी योग है। योग। अच्छा ये बताइए, देश के स्वास्थ्य की चिंता है आपको? पता है कुछ देश कैसे चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है। कौन बढ़िया कर रहा है?
देखो कौन कर रहा है, सब अपना अपना कार्य में लगे हुए हैं, अपनी तरफ से हर एक कोई अपनी क्षमता के हिसाब से करता आप तो योगा टीचर, आपको पता होगा देश के लिए अच्छा कौन कर रहा है? है। मोदी जी। मोदी जी। बिल्कुल। क्या पसंद है मोदी जी की? मोदी जी भी योग को बहुत सपोर्ट करते हैं और वापस वही हमारे मतलब लोगों के माइंड आज जो चेंज हुआ है, तो योग को उन्होंने इतना महत्व दिया है और काफी मतलब हर चीज में उन्होंने अपना बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा। फिर आप बताइए सर, क्या चल रहा है, माहौल कैसा है? माहौल ठीक है। माहौल ठीक है। थोड़ा इधर देख के बात करिए। केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, आप क्या कहेंगे इस पर? नो कमेंट्स। नो कमेंट। कौन बढ़िया काम कर रहा है? काम तो वर्तमान सरकार का ठीक है। कौन वर्तमान सरकार? जो मोदी जी की सरकार चल रही है, क्या ठीक कर दिया उन्होंने, ऐसा क्या किया? देश में एक आशा का भाव दिया है, एक आत्मविश्वास बढ़ा है और ग्रोथ रेट पूरे विश्व, अभी कनाडा वगैरह जो कि एक मंदी के दौर से गुजर रहा है, यूरोप में मंदी आ रही है, हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट है बहुत बड़ा। जो हमारा कल्चरल एंड ट्रेडिशनल चीजें था उसको जैसे योगा वगैरह को उन्होंने रिवाइव किया। तो आपको लगता है कि इस बार भी मोदी सरकार? इस बार तो आएगी ही मोदी सरकार। आएगी। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे। इस बार योगी जी आएंगे, योगी और मोदी। अच्छा, क्यों हाँ आएंगे? जी, क्यों आएंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक बार फिर से हम भगवा लहराएंगे, एक बार फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत माता की। तो देखिए इन्होंने अपना जवाब दे दिया है कि जो राम को लाए हैं। क्या लगता है माहौल यही है इस बार भी? बिल्कुल। वही माहौल है, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? बिल्कुल। तो बता दीजिए अपने दिल की बात। मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि क्यों नहीं आएंगे, मुझे ये बताइए। पहली बात तो राम को लेके आए हैं, निडर है, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं और दूसरों से करवाते भी हैं। मतलब मोदी की जो गारंटी है वो आप उससे? बिल्कुल। मोदी जो कहेंगे वो करेंगे। बिल्कुल। जो आज तक नहीं अब हुआ, जो अब तक नहीं हुआ था वो सब मोदी जी ने किया। बहुत कुछ हुआ है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अब मेन आप एकदम से आके ऐसे बोलोगे तो राम मंदिर ही अटैक कर रहा है, क्योंकि वही याद है। अदरवाइज उनके सारे काम हमने देखे पिछले 10 सालों में, तो सब बहुत अच्छा किया है, सब बहुत ही अच्छा, परफेक्ट। अच्छा, और ये अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं फंसा दिया इनको जानबूझ के, ऐसा है क्या? मानती हैं क्या आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो किया है वो भर रहे हैं, जो किया है भर रहे हैं। तो देखिए ये इस पार्क से यही बात आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी बेहतर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, देश के लिए नया काम कर रहे हैं और योगा को भी उन्होंने दुनिया के पटल पर ला के रखा है। तो जाहिर सी बात है इस पार्क में ये साफ दिखाई देता है जितने लोग योग कर रहे हैं ये मोदी की योग वाली राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मिलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। चलिए, नेहरू पार्क में हमने बहुत सारे लोगों से बात किया और उनकी व्यू जाने और देश के बारे में उनकी क्या राय है, सब लोगों ने बताया अपने अपने अंदाज में। दिल्ली है तो दिल्ली की राजनीति के भी बारे में बात किया हमने और कुछ लोग अरविंद केजरीवाल को कह रहे थे कि उन्होंने घोटाला किया है, जो कानून का राज होना चाहिए उसके तहत जो भी कोर्ट तय करेगा उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वहीं कई लोग ये भी है जो कहते हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए, आप बताइए। नमस्कार। मेरा नाम बीना गुप्ता है। सोमनाथ भारती जी जो है, कई लीडर इनके यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सरकार बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है। लेकिन घोटाला अगर जिसने किया है उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कोई भी हो जो अगर कोई घोटाला करे, आपको लगता है कि कोई घोटाला हुआ है? चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे आप सरकार का हो, चाहे किसी अन्य सरकार का हो, लेकिन जो घोटाला करेगा तो उसको सजा मिलना जरूरी है। अच्छा, तभी ये कह रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे दिल्ली, तो ये कैसे चला पाएंगे? उन्होंने अपनी बीबी को कर दिया है ना आगे, सुनीता जी को। नहीं। हाँ, कल देख रहे थे हम न्यूज, सुनीता जी ने लिख के दिया है, वो सीएम का काम करेंगे। अच्छा, आपको लगता है क्या कि इनको फंसाया गया है या सच में कोई घोटाला हुआ है? नहीं, घोटाला तो हुआ है, नहीं तो ईडी और इतना गवर्नमेंट सब पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी बात के आदमी फंसा देगा।
जिसका चरित्र अच्छा हो तो उसको कभी भी कोई नहीं फंसा सकता। तो मतलब आपको ये लगता है, अच्छा दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं? अब गिरफ्तारी हो गई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे ये, अब खुद भ्रष्टाचारी हो गए हैं, तो फर्क पड़ेगा कुछ इलेक्शन पे? इलेक्शन पे फर्क तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा? शायद हो सकता है इसी से सिंपैथी गेन करे केजरीवाल कि आपको सिंपैथी है कुछ उनसे? मेरे को इनके यहाँ जो हमारे एरिया में सोमनाथ भारती जी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बाकियों से आप? बाकियों से हम अवगत नहीं हैं हम लोग, लेकिन सोमनाथ भारती जी से है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। कई मतलब ये नहीं कि सारे लीडर ही खराब हैं, इनके काफी अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। देश का युवा क्या सोचता है, देश की युवा पीढ़ी देश के बारे में क्या सोचती है, राजनीति के बारे में क्या सोचती है, खेल के बारे में क्या सोचती है, और सबसे बड़ी बात कि देश किधर जा रहा है, क्या सोच बन रही है युवाओं की। एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि इस देश में निराशा है, तो एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि देश में उत्साह है, उमंग है। ऐसे में हम समझते हैं कि ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है। अच्छा ये बताइए, आप क्या करते हैं? मैं क्रिकेट खेलती हूँ। क्रिकेट खेलती हैं? सब क्रिकेटर हैं इसका मतलब, यहाँ पर जितने लोग हैं सब क्रिकेट खेलते हैं। क्या काम है आपका क्रिकेट में? बॉलिंग, मीडियम पेसर। मीडियम पेसर। आपका पसंदीदा लीडर कौन है? मोदी। सिर्फ मोदी। सिर्फ मोदी? क्यों? सर देश को कहाँ से कहाँ ले गया वो, देखा नहीं आपने? कहाँ, मुझे दिखाइए कहाँ ले गए? बहुत ऊपर। चांद पर? चांद पर, चांद पे भी ले गया सर। सिर्फ मोदी। अच्छा, सिर्फ मोदी। और कोई दूसरा जो पसंदीदा लीडर हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा चलिए, आप इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? समायरा। समायरा, आप बताइए आपका पसंदीदा लीडर कौन है? मेरा पसंदीदा लीडर भी मोदी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गरीब लोगों की मदद करता है और काफ़ी रोड वगैरह बनाने में भी मदद करी है उसने। कहाँ से आती हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव में? गुड़गांव में आपके मुख्यमंत्री को बदल दिया, पता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं क्रिकेट में ज़्यादा ध्यान देती हूँ ना। क्रिकेट में क्या है, आप क्या करती हैं क्रिकेट? मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ। ओपनिंग बैट्समैन हाँ है। जी। छक्का लगाती हैं? लगा सकती हूँ। अच्छे से लगाती हैं? हाँ जी। चलिए इनके कोच से भी बात कर लेते हैं। आप भी बताइए, इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये सब मोदी मोदी कर रहे हैं, आप भी तो कहीं मोदी मोदी नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, कह सकते हैं, क्योंकि हमें बेस्ट प्लेस मिली हुई है। ये पार्क मेरे ख्याल से दिल्ली का सबसे अच्छा पार्क हमें लगता है। सारी फैसिलिटीज़ पार्क में है, स्मूथ ग्राउंड है। आप कहीं और जाके देखोगे तो अनइवन ग्राउंड है, तो इनके लिए इनकी इंजरी नहीं होती, सॉफ्ट ग्राउंड है। तो बच्चों को तो इसलिए ही पता है क्योंकि इनको बेस्ट मिल पा रहा है। आप जब ये सिखाते हैं सब तो ठीक है, आपको क्या लगता है देश का माहौल ठीक है? अभी मोदी जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं आप? हाँ, मैं तो कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, और स्पोर्ट्स की वजह से, क्योंकि हमारा सारा स्पोर्ट्स है। खेलो इंडिया लेके आए और स्पोर्ट्स को बहुत आगे ले जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा गया, तो मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा फॉलो करता हूँ और स्पोर्ट्स के उस पे ही सारे बहुत ऊपर जा रहे हैं। मतलब खेल में इंडिया ज़्यादा नाम कर रहा हाँ, है। बहुत कर रहा है, पहले से तो बहुत है। पहले की सरकारें नहीं करती थी। स्पोर्ट्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं था, जॉब हो रहा है, सबको फैसिलिटी मिल रही है। आप देखो ना कितना अच्छा ग्राउंड है। अब यहाँ पे आके किसी को पे नहीं करना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा हमारे लिए कितना अच्छा है कि किसी को पे नहीं करना पड़ रहा है। बच्चे कितने भी आके खेल सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं कहीं पे भी। वो इतने दूर दूर से आ रहे हैं, कोई वसंत कुंज से आ रहा है, कोई तो बेस्ट प्लेस है, इसलिए तो आ रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, आपको कुछ पता है इसके बारे में? पता है, सुनी थी न्यूज़। क्या है? बट केजरीवाल जी को इतना फॉलो नहीं करते, इसलिए कोई उम्मीद नहीं है। कि आप बताइए सर, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली किसको चुनेगी इस बार? मोदी को ही चुनेगी। क्यों? डिजर्व करता है। क्या किया उन्होंने? क्या नहीं किया? आप बताइए, कोई 5 काम बता दीजिए। मेट्रो का उद्घाटन, एम्स बनवाए, IIT बनवाई मोदी द्वारा, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ऐसे बहुत से काम है, गिनवाने लगो तो शायद थक जाएंगे। और केजरीवाल ने क्या किया 10 साल में? वो अब तक जमुना में डुबकी नहीं लगवा सका, खुद भी मैला हो गया। मतलब आप ही कह रहे हैं यमुना गंदी, मैली की मैली रह गई? यमुना तो मैली रहेगी, इसने और मैली कर दिया। अपमान किया यमुना का इसने तो। अच्छा, क्या अपमान किया? ना करवा के, झूठ बोल के, हर बार वही दिल्ली जल संकट, दिल्ली जल संकट। अब देखना जब गर्मी आएंगी संकट और बढ़ जाएगा। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, बोलो ना कि बीजेपी वाले जानबूझ के CBI और ED के चलते उनको जेल में डाल दिया, जानबूझ के एजेंसियों का दुष्प्रचार करके। लेकिन ये तो कोर्ट का काम है ना जेल में डाला। तो कोई मोदी जी खुद कहे थे अरेस्ट करने? आप खुद समझदार इंसान हो, कोर्ट की अवमानना समझते हैं आप? रिपोर्टर लोग हैं, 5 बार कोर्ट ने उसे तलब किए, क्यों नहीं आ रहे भाई साहब? इतना अभिमान किस लिए? पहले क्यों लिख के दे रहे मुझे खतरा है? उनको खतरा था ना,
जब पब्लिक मर रही थी तो एक के साथ एक फ्री बांट रहे थे। अरे उतना राशन ही बांट दिया तो लोगों को। तो बांट तो रहे ना दिल्ली में महिलाओं को यात्रा फ्री, राशन। कुछ भी फ्री नहीं है सर, ये फ्री की बेकार की चीज है, फ्री कुछ भी नहीं है। लोग कमा खा रहे हैं, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, कुछ भी फ्री नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। दिल्ली की राजनीति क्या कह रही है, किसकी इस बार किसको? भाई मैं मोदी का समर्थक हूँ। क्यों, क्या कुछ खास? मोदी मेरे को अच्छा लगता है भाई। अच्छा, कुछ काम बताइए। काम क्या नहीं किया, सब कुछ अच्छा किया है। आप बता दीजिए, 5 काम बता दीजिए। भाई विदेशों में हमारी नीति जो है वो काफी बेस्ट है। गरीबों के लिए भी काफी अच्छा कर रहे हैं। काफी है, क्या गिनाऊं यार, बहुत ज्यादा है। मुझे बेस्ट लगता है मोदी। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं कि कहीं बाहर? दिल्ली में, नजफगढ़। तो आपको कैसे पता विदेशों में अच्छा काम हो रहा है? विदेश में मैं गया हूँ भाई। अच्छा, तो क्या चेंज आया? बहुत चेंज आया है, पहले इज्जत नहीं थी, अब इज्जत है वहाँ पर। अब इज्जत है, रिस्पेक्ट है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जरा इधर आएंगे। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर लोग। सर, आपका नाम क्या है? अभिषेक भाई, दिल्ली में क्या चल रहा है, ये राजनीति के बारे में कुछ आइडिया है आपको? इतना ज्यादा तो नहीं है। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, फिर बीजेपी, दोनों सड़क पे, तो क्या अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया कोई? कह नहीं सकते, कर भी सकते नहीं भी कर सकते। ईमानदारी पे भरोसा है कि नहीं नेताओं को? राजनीति में आके सब डबल ढोलकी हो जाते हैं, तो कह नहीं सकते। क्या हो जाते हैं? डबल ढोलकी। डबल ढोलकी का क्या मतलब होता है? कि एक साइड कहते हैं कि नहीं कर रहे हैं बट कर भी रहे होते हैं। अच्छा, तो पहले कहते हैं कि नहीं कर रहे हैं बट आगे कर भी जाते हैं, तो कह नहीं सकते जब तक पुख्ता सबूत ना आ जाए हमारे पास। तो आप अब तो केजरीवाल के बारे में कुछ तो आइडिया लगाया होगा आपने, युवा हैं आप, बताइए, देश को अपनी राय बताइए। अभी कह नहीं सकते, जब तक प्रूफ नहीं आएगा तब तक कह नहीं सकते। कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, अभी जेल में है। अब देखो, अभी चल रहा है, कल फैसला आ जाएगा, 3 तारीख को भी आएगा, तो देखते क्या है फैसला कोर्ट का। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अभी कोर्ट के थ्रू। कुछ और लोग भी बात करेंगे। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ती हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ। तो देश की राजनीति के बारे में कुछ नॉलेज है? हाँ, अभी तो काफी चर्चा में ही है सब लोग। अच्छा, ये बताइए कि आप दिल्ली में रहती हैं, अरविंद केजरीवाल और बीजेपी खास करके आमने सामने है। बीजेपी कह रही 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, आपको क्या लगता है? हाँ, भ्रष्टाचार हुआ है तभी तो ईडी पहुंची है। अगर नहीं हुआ होता तो वो चले जाते। 7 संबंध गए थे उनके पास, तो उनको जाना चाहिए, तो वो क्यों नहीं गए? उसी उच्च न्यायालय में क्यों गए? वहाँ पे जाना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था कि हम इस कारण नहीं आ पा रहे, 1 में नहीं आ पाए, 2 में नहीं, 3 में नहीं। उनको बोलना चाहिए था कि जो भी रीजंस रहे हैं, बट वो नहीं गए। लास्ट मोमेंट में उनको जाकर उनको गिरफ्तार करना पड़ा। फिर अब वो कह रहे हैं कि हम जेल से चलाएंगे सरकार, जेल से। ये बताइए कि जेल से सरकार चल पाएगी क्या? वही मेरा कहना है कि आज दिन तक हमने तो कभी, अभी जितने भी हमारी एज हो गई, हमने तो सुना नहीं कि जेल से भी सरकारें चलती है। और उसके लिए भी अलग से बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके आपको करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप चला सकते हैं। ऐसे तो नहीं चला सकते आप। अब वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ चलाएंगी, और बहुत कुछ पहले उनके कोई जो मेंबर्स थे वो पहले ही होता था कि किसी मुख्यमंत्री पे आरोप लगता था तो इस्तीफा दे देता था, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी खड़ी हुई थी। अब ये जेल में है, लेकिन इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। ये कितना गलत है, आप ये बताइए, और क्या संभव है ये? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो चला पाएंगे। अगर उन्हें चलानी होती तो जब वो बाहर थे तब क्यों नहीं चलाई उन्होंने अच्छे से? तब भी वो चला सकते हैं। अब वो ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हम अंदर जाके चलाएंगे? अब वो एक ये भी ये सुनने में कि उनकी वाइफ चलाएंगे, तो वाइफ क्यों चलाएंगी? जब आप ही खड़े थे ना, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। दिल्ली हमने उनको वोट किया, तो उनकी वाइफ को वोट करके नहीं दिया था हमने। तो उनको उनकी, अगर वो लग रहा है कि अगर गलत है वो, तो नहीं कर सकते वो। लेकिन आम आदमी पार्टी तो लगातार कह रही है ना कि ये तो जानबूझ के इलेक्शन में कैंपेनिंग न कर पाए, इसके लिए फंसा दिया। नहीं, कैंपेन में फंस, चलिए मान लीजिए कि उन्हें फंसा भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी, तभी तो फंस रहा है ना। चोरी नहीं की होगी तो चोर कैसे बोल दिया जाएगा कि आप चोर हैं? भी तो सोचो ना कि अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की राजनीति की है। यहाँ पर समझिए ना कि महिलाओं को जो है बिना टिकट यात्रा। बिल्कुल सही बात बताया आपने, बोला कि बसेस में महिलाओं के लिए मुफ्त हो गया है। बिल्कुल मुफ्त क्यों कर दिया? हमने आपको नहीं बोला मुफ्त की। जे यहाँ की महिलाएं इतनी हैं कि वो अपने टिकट के पैसे दे सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि 15-20 रुपए की टिकट हम नहीं खरीद सकते। आप करते तो और किस चीज पे करते? स्कूलिंग, अभी हम स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स उन्होंने बनाए, उसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूल्स अच्छे नहीं बने, बहुत अच्छे स्कूल, बट वहाँ पे क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में, इतने स्टूडेंट्स, इतने टीचर्स नहीं है जितने होने चाहिए। नहीं है, अभी भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नहीं है। हम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि वो सब चीजें हैं। तो उस पर ध्यान देते। हमें कुछ सस्ता नहीं चाहिए, इतने काबिल हम हो जाएंगे आगे पढ़ के, अच्छा पढ़ के, कि मतलब मुफ्त की राजनीति नहीं। मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। क्यों चाहिए मुफ्त में? हम अच्छा कमा सकते हैं, हम अच्छा पढ़ रहे हैं, हम अच्छा सब कुछ कर सकते हैं, और भी सब कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मुफ्त में हमें कुछ नहीं चाहिए ना। हमने उन्हें बोला था कि आप हमें मुफ्त में दीजिए, हमने ये बोला था उन्हें कि आप आइए और आपने जो अपने वादे हमसे किए थे वो पूरा कीजिए। चाहे वो स्कूल्स को लेके हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेके हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को भी लेके। वो सबसे बड़ा मुद्दा उनका भ्रष्टाचार पे ही रहा।
और हर चीज़ के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल्स को लेके हो चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, बट मुझे ऐसा लगा कि वो किसी भी चीज़ पे एक भी चीज़ पे खड़े नहीं उतरे। बस उन्होंने अपना ही घर भरा और दूसरों का तो मुझे लगता नहीं ठीक है, अपना ही घर भरा। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर आप ही बताइए कि दिल्ली की राजनीति को आप समझते हैं? हम बिल्कुल समझते हैं सर। हम क्या चल रहा है, चल क्या रहा है? सिवाय एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और कुछ नहीं। ये जो हमारे केजरीवाल साहब हैं, ये बहरूपिये हैं, गिरगिट हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इन्होंने शुरू में ये कहा था कि भाई मैं जैसे ही इल्जाम लगे उसी वक्त रिजाइन दे देना चाहिए। अब ये जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं। इन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कहाँ है सब इनके वो हैं? इन्होंने तो अपना घर भर लिया, 45 करोड़ के शीश महल में रह रहे हैं कि क्या मजाक है ये? 100 करोड़ इन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिए। इन्होंने जनता की कमाई से दिए, अपने घर से दिए हैं। ये आम आदमी पार्टी तो कह रही है ना कि भाई ये जानबूझ के फंसाया गया ताकि एक चुनाव न कर पाए, प्रचार न कर पाए। आम आदमी पार्टी को फंसा रही है बीजेपी। नहीं, बीजेपी फंसा नहीं रही। बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये करप्शन है। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, जैसे सारे कौरवों ने मिलके पांडवों पे क्या नाम है जुल्म किए थे। ये धर्म की जीत हुई थी, लास्ट में बीजेपी की जीत होगी। आगे क्या होगा इसमें? होना क्या है, सारे अंदर जाएंगे। ये जाहिर सी बात है कि जो कुछ सामने आ रहा है उससे ये है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं है। यानी अगर गिरफ्तारी हुई है तो लोगों को लगता है कि कोई ना कोई मेरिट होगा, कोई ना कोई ऐसा आधार होगा जिसके चलते ये गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में ये देखना होगा कि 2024 की जंग आखिर में किस तरफ जाएगी और दिल्ली का जो आम मतदाता है आखिरी तौर पर किस तरह का निर्णय लेता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।